क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको आज हम लोग करते हैं और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं ये क्लास 12th के बेसिस पे बना रहा हूँ, यानी कि बोर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आने के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 11th में चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। कम से कम उसके फार्मूलेज़ जो भी जितने भी हैं वो सारे फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए। अब देखिए ध्यान से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा और फिर हम धीरे धीरे इस चैप्टर में एंटर करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करें कि साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे इस दिस 1/2। और अगर हम कॉस 45 डिग्री की बात करें तो ये कितना होगा, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री उसकी टेबल से देख के हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है 1/√2। ओके, और बात करते हैं जैसे तीसरा एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू बताएं कि tan 60 डिग्री कितना होगा, तो ये होगा हमारा √3, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री हुआ जहाँ आपसे पूछा गया कि साइन 30 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ से मूव करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ओर। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछा आपने, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि साइन में 1/2 कितने डिग्री पर आता है, साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप लोग बोलोगे कितना सर 30 डिग्री पे आता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है cos 45 डिग्री का, cos 45 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू जो है 1/√2 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा कि cos में, यानी कि cos इनवर्स, cos में 1/√2 कितने डिग्री पर आता है, cos में 1/√2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप लोग बोलोगे कि 45 डिग्री पे आता है। इसी टाइप में जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछोगे जहाँ पे लिखा हुआ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो अगर यही आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा, यहाँ बोला जाएगा tan में √3 कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो ये आपकी है ट्रिग्नोमेट्री, ये है आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके आगे अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है ये एंगल है और ये वैल्यू है, ये एंगल है और ये वैल्यू है, ये एंगल है और ये वैल्यू है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, वैल्यू जो है वो अंदर चली जाती है और जैसे जो आपका एंगल है वो आपका बाहर आ जाता है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये तो जैसा मैंने बताया कि वैल्यूज़ फाइंड आउट करना ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड है। मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे कैसे आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स लेट अस सपोज 1/√3 की आप वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू बताइए, यानी कि tan में 1/√3 कितने पे आता है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, इस वैल्यू को हमें थीटा लेट करना है, यानी एंगल लेट कर लेना, बिकॉज ये जितने भी इन्वर्स के आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एंगल्स में ही आते हैं। तो हमें इस tan इनवर्स को यानी कि 1/√3 को हमें थीटा लेट कर लेना है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री में वापस जाना है, यानी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जाने का मेथड यहाँ से क्या होगा कि आप यहाँ बोथ साइड tan अप्लाई कर दोगे,
बोथ साइड tan हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप दोनों साइड में tan को अप्लाई करोगे उसके बाद क्या होगा देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा tan के अंदर tan इनवर्स ऑफ 1/√3। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो आपका थीटा है तो ये आपका क्या बन जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बीच में अगर कुछ नहीं होता है तो कैंसिल आउट कर दिया जाता है जनरली। ठीक है, मैं जनरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे आपका क्या बच जाएगा, सिंपली हमारा सिंपली केवल बच जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू में tan थीटा। ठीक है, अब आप याद दिलाइए हमें कि 1/√3 tan थीटा में किस वैल्यू पे आता है। तो हमें ये पता है कि 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, दिस इज विल बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ अप्लाई किया था वो अब कैंसिल आउट हो गया है और हमारा थीटा जो है वो आ गया है, और थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया है, 30 डिग्री। ठीक है, और हमने थीटा किसको लेट किया था, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को लेट किया था। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है, 30 डिग्री। ये आपका प्रॉपर मेथड है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ सेम प्रोसीजर से। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि sec 2, ठीक है, sec इनवर्स 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया आपका sec इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या वैल्यू होगी। ओके, तो प्रॉपर मेथड क्या है, सबसे पहले आपको लेट करना है, जो भी आपको एंगल मांग रहा है वो एंगल आपको थीटा लेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या चीज़, कि sec इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा है थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, जैसा यहाँ पे हमने क्या किया था कि बोथ साइड में हमने tan को अप्लाई किया था, तो इस तरफ हम किसको अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ sec को अप्लाई करेंगे, क्योंकि sec और sec इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे sec जो है अप्लाई ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा sec के अंदर क्या हो जाएगा, sec के अंदर लिखा हुआ है हमारा sec इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारा sec थीटा। ठीक है, अब ये sec थीटा हो गया है। अब ये देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बीच में कुछ नहीं है और दोनों की दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ये केवल और केवल 2 बन जाएगा। इधर क्या हो गया है, इधर हमारा हो गया है sec थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, sec थीटा। इसके बाद क्या करोगे आप, अब बताइए कि sec में 2 जो है वो कितने डिग्री पे आता है। ठीक है, sec में 2 जो है वो कितने डिग्री पे आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को इन्वर्स ले लोगे, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर लोगे कॉस में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, बिकॉज दोनों का 1/, होता है, तो हमने 1/2 का भी कर दिया, 1/sec का भी कर दिया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, sec जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए कि कॉस थीटा में 1/2 कितने पे आता है, तो ये हमारा आता है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो इस 60 डिग्री को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू में कॉस थीटा। ठीक है, तो अब फाइनली कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 60 डिग्री। और थीटा हमने किसके एज्यूम किया था, sec इनवर्स ऑफ 2 को एज्यूम किया था। इसका मतलब हमारी वैल्यू आ गई है, sec इनवर्स ऑफ 2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 60 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ और उसको आप करिएगा, इसी तरीके से प्रॉपर मैनर्स में आप कीजिए, इससे आप
अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को डील कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक, द सेकेंड क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज cosec इनवर्स √2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप करिए और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है।